पढ़ेंगे 21वां श्लोक भागवत गीता। आशा करते हैं हमारे द्वारा पढ़ेगा आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदिनीं दम प्रवीत। अवस्थितान मतलब अपनी अपनी जगह पर स्थित, तान मतलब उन, सर्वान तो संपूर्ण, बंधुन मतलब बांधवों को, समीक्ष मतलब देखकर, स मतलब वे, कौन्तेय मतलब कुंती नंदन अर्जुन, पर्या मतलब अत्यंत, कृपया मतलब कायरता से, आविष्ट मतलब युक्त होकर, विसीदन मतलब विषाद करते हुए, इदम मतलब ऐसा, अब्रवीत मतलब बोले, केशो मतलब हे केशो, अब्रवीत मतलब बोले। व्याख्या। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बालिक आदि पितामह धृष्टद्युम्न बालिक आदि पितामह धृष्टद्युम्न शिखंडी सूरत आदि साले जयद्र आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। इन पदों में स कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने सूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे वह पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर से कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे 2:3:21 और 2 और 3 में स्खलम और हृदय दौर्लभ्यम कहा है और अर्जुन ने कार्पण्य दोषों पहस्त स्वभाव कहकर उनको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से अविष्ट हुए हैं, कृपया अविष्ट हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा रखने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष से ऐसा घेर लिया है कि अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले उन अधर्मियों और पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ गई। गीता का पहले अध्याय का 35वां और 36वां श्लोक। और वे क्षत्रियों के कर्तव्यपूर्ण अपने कर्म से चूक हो रहे हैं। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इससे देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और इस अवस्था में वे वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया जाता है। आज का श्लोक हमारा यही तक था। आज के श्लोक में बताया गया है कि जब कृष्ण जी देखते हैं कि अब तो युद्ध आरंभ होने वाला है
तो कृष्ण जी देखना चाहते हैं कि अर्जुन के मन में क्या भाव था। तो इस पक्ष के और इस पक्ष के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। उसके बाद रथ को खड़ा करके जब खड़ा करते हैं तब अर्जुन देखते हैं अपने पक्ष के लोग को भी, दूसरे पक्ष के लोगों में भी उन्हीं के बहनोई, उन्हीं के भाई, उन्हीं के चाचा, उन्हीं के सब संबंधी ही थे। अब दुशासन भी उन्हीं के भाई थे, तो सब उनके अपने थे। तो उनके मन में भाव आ जाता है कि अब लड़ाई तो होगी, उसके बाद जितने भी मरेंगे, चाहे इस पक्ष के लोग मरे या इस पक्ष के मरेंगे, तो सब मेरे ही, नुकसान तो मेरा ही होगा। ये भाव आता है जिसके मन में धर्म होती है। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में कायरता आ जाती है। यहाँ पे कृष्ण ने इस बात को कायरता बताया है। लेकिन फिर दुशासन जब खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद इस पक्ष के लोग और इस पक्ष के लोग, लेकिन दुशासन के मन में ये भाव नहीं आता कि कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। दुशासन के मन में तो सिर्फ भाव था कि मैं जीतूंगा। तो ये भाव अधर्म को जाहिर करता है। तो आज के श्लोक में हमने यही सुना। आगे के श्लोक में हम आपको सुनाते हैं। जय श्री कृष्ण।